गृहमंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई। कई केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में हुई इस बैठक के दौरान न सिर्फ प्रभावित राज्यों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई, बल्कि उन इलाकों में विकास कार्यों को और तेज करने को लेकर भी बातचीत हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन रहे नए भारत में वामपंथी उग्रवाद के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे में इसके सफाई के लिए सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। बैठक में गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी ने भी शिरकत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बड़ी बैठक बुलाई। इसमें केंद्र सरकार के कई मंत्रियों, प्रभावित राज्य के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ केंद्र और राज्यों के आला अधिकारियों ने शिरकत की। बैठक में गृह मंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद पिछले कुछ दशकों से देश के सामने बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करता और वामपंथी उग्रवादी सत्ता हथियाने और अपने लाभ के लिए सबसे कम विकसित क्षेत्रों में निर्दोष लोगों को गुमराह भी करते हैं। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस नए भारत के निर्माण की बात करते हैं, उसमें वामपंथी उग्रवाद की कोई जगह नहीं है। अमित शाह ने बैठक में वामपंथी उग्रवाद में तेजी से हो रही गिरावट के आंकड़े भी पेश किए। उन्होंने बताया कि साल 2009 में वामपंथी उग्रवाद की 2258 घटनाएं हुई, लेकिन साल 2018 में यह घटकर 833 रह गईं। उन्होंने बताया कि पिछले साल केवल 60 जिलों में वामपंथी उग्रवाद की घटनाएं दर्ज की गई हैं। ऐसे में गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच समन्वय के साथ वामपंथी उग्रवाद को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। उग्रवाद को समाप्त करने के लिए गृहमंत्री ने उन्हें उपलब्ध होने वाले धन को रोकने के लिए सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि इसके जरिए उनके रहने, खाने पीने, घूमने, हथियारों की खरीद और ट्रेनिंग जैसी व्यवस्थाओं को रोका जा सकता है। राज्यों के साथ बैठक में गृहमंत्री ने ऐलान किया कि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए साल 2015 की राष्ट्रीय नीति जारी रहेगी। सुरक्षा के उपायों के साथ साथ विकास के कार्यों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करना प्राथमिकता में रहेगा। सड़क और टेलीकॉम कनेक्टिविटी में सुधार, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और शिक्षा पर जोर रहेगा। एकलव्य मॉडल के अंतर्गत खोले जाने वाले स्कूलों की गति तेज की जाएगी और सभी नागरिकों को 5 किलोमीटर के भीतर बैंकिंग सुविधाएं मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य सरकारों को विश्वास दिलाया कि वामपंथी उग्रवाद को निर्मूल करने में केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को माओवादियों से निपटने के लिए सक्रिय रणनीति बनाने का समय आ गया है और आतंकी घटनाओं को हर कीमत पर टालना जरूरी है। सुधाकर दास, डीडी न्यूज।